हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारे साथ शिवांश के एक मेंबर है, सुरेश भाई, जो कि टेली के एक्सपर्ट है। और वो हमारे साथ 3 साल से जुड़े हुए हैं। और टेली में जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं, जो भी इम्प्लीमेंट वगैरह करना होता है, उसमें उसकी बहुत अच्छी एक्सपर्टाइज है। जो प्रॉब्लम हमारी टीम में से कोई नहीं कर पाता है सॉल्यूशन, वो सुरेश भाई के पास अगर प्रॉब्लम जाता है तो 100% वहाँ से सोल्व हो जाता है। चाहे वो ई इनवॉइसिंग का प्रॉब्लम हो, चाहे टेली में कुछ प्रॉब्लम हो, चाहे स्प्लिट डेटा वगैरह करना है। तो इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुरेश भाई की तरफ से मिल जाता है। तो सुरेश भाई आज हमें सभी व्यूअर को एक एडवाइस देंगे कि एज ए यूजर हम लोग टेली में काम करते हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ ऐसी ध्यान रखनी चाहिए जिससे हमारा डेटा हो, चाहे कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आता है तो वो सॉल्यूशन हम लोग खुद कर पाए, हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। मतलब कुछ प्रॉब्लम है, बस उसका सॉल्यूशन कैसे करना है नहीं पता है। तो आप अपने लेवल पे क्या क्या चीज़ ध्यान रख सकते हो, वो हम लोग हमारे एक्सपर्ट सुरेश भाई वो हमें गाइड करेंगे। तो सुरेश भाई, आप अपनी एडवाइस व्यूअर के साथ शेयर कर सकते हैं। सुरेश भाई। हाँ जी, जैसा कि अभी मेहुल भाई ने बताया कि 3 साल से जुड़े हुए सीमेंस इन्फोसिस कंपनी में। और मैं एक्चुअली मैं राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो अभी बहुत से सोचते होंगे जो हमने जो इनके साथ जुड़े हुए समझो गुजराती भाई लोग हैं, वो भी ज्यादा करके उनके क्या होता है कि तो किसी को बोलने में दिक्कत होती है, मैं उनको गुजराती में भी उनको सॉल्यूशन दे देता हूँ। तो उनको इतना ये नहीं, वो लोग उतना तकलीफ नहीं पड़ता कि चलो ठीक है बढ़िया है सुरेश भाई भी चलो बोले आपको गुजराती आता है, आता है चलो जो है वो। तो ये भी है। और दूसरा बात अभी जो इसके बारे में ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो डेटा बैकअप का मेन जरूरी है। बैकअप रखना चाहिए, डेटा बैकअप। डेटा यदि करप्ट हो गया, कुछ हो गया, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। यदि कुछ दूसरा कोई दिक्कत है तो उसका हम सॉल्यूशन दे देंगे, कभी भी दे देंगे। वैसे तो हमारा वर्किंग टाइम है मॉर्निंग में 10 से शाम को 6 बजे तक। तो कोई 8 बजे भी कॉल आता है, 9 बजे भी आता है, हम उनको फ्रेंडली उनको गाइड करते हैं, उनको सॉल्यूशन देते हैं। और बहुत बार क्या होता है, हम ट्रैवलिंग में होते हैं, कहीं पर भी मैं होता हूँ, तो सिस्टम हम चालू करके वो सपोर्ट नहीं दे सकते, तो मैं उसको एनीडेस्क मेरे मोबाइल में डाउनलोड करके रखा है, उसके थ्रू मैं भी उसको देख के बोलो तो गाइड करके वो सॉल्यूशन में करवा देता हूँ। क्योंकि स्क्रीन सामने होता है तो उसको गाइड करना होता है, इधर से ये क्लिक करो वो करो, तो उसमें बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिल जाता है। और ई इनवॉइस की बात रही कि उसमें जो एरर जो भी जनरेट होते हैं, तो उधर ही स्क्रीन पे दिखता है, पहला अपने को एरर दिख जाता है कि कुछ का क्या करना है, किधर जाना है, वो भी उसमें लिखा हुआ शॉर्टकट में। तो वो अपन को समझ में नहीं आता है, तो अपन को यदि ई इनवॉइस का दिक्कत है तो गो टू में जाके सर्च करना है कि ई इनवॉइस टाइप करेंगे तो उधर लिस्ट दिख जाएगा, और उसमें क्या एरर है, किस चीज का है, पिन कोड का है, या फिर कोई कोई जीएसटी या जीएसटी नंबर का, या फिर किसी भी प्रकार का एक्सेशन कोड हो भले, वो उधर दिखा देता है। तो उसके हिसाब से अपने को सॉर्ट आउट करना है कि इसमें ये दिक्कत है तो क्या किधर गलती हुई। सर्विस का कोड आपने गुड्स में डाल दिया या लगा के रखा है, गुड्स वाला कोड सर्विस में लगा के रखा है, तो उस टाइम में आपका ई इनवॉइस का भी दिक्कत बनेगा और ई वे बिल का भी दिक्कत दिक्कत बनेगा। तो ये चीज सबसे मेन ध्यान रखनी है आपको। और इसके साथ साथ समझो कोई आप इनवॉइस बना रहे हो, उस टाइम पे भी आपको दिक्कत आती है। समझो कोई सेटिंग में आपको ये कोई चीज समझो, या इंक्लूसिव ऑपरेट वाला कॉलम नहीं मिल रहा है, या कोई छोटे मोटे जो चीज आपको एक्सेशन कोड दिखाना है वो उसमें नहीं दिख रहा है, या डिस्क्रिप्शन दिखाना आइटम का डिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिल रहा है, पहले था अभी गायब हो गया है, तो उस वजह में आपको उस टाइम में सेटिंग रहता है कॉन्फ़िगर, उधर ही बटन लगा होता है हर डिस्प्ले पे, जो आप जिस जगह पे आप काम कर रहे हो उधर कॉन्फ़िगर का बटन होता ही होता है। तो उसमें जाके चेक करना चाहिए कि उधर तो कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है क्या। और यदि उधर ऑप्शन दिया हुआ है तो उसको देख के आपको ट्राई करना चाहिए, सिर्फ एक की बटन को यस करके चेक करना चाहिए उससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो उसको बंद करके वापस दूसरा से चेक करना चाहिए। इस प्रकार से उसको हम चेक कर सकते हैं। हाँ, सुरेश भाई ने सही एडवाइस दी कि हमें जब भी कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं तो सारे सॉल्यूशन हमारे सामने ही होते हैं, पर हमें उसको ट्राई करना चाहिए। जिसके सुरेश भाई ने बताया कि जब भी कोई प्रिंटिंग के रिलेटेड प्रिंट में कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, या प्रिंट प्रीव्यू में कोई प्रिंट में कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो एफटीएल के अंदर ही सारे ऑप्शन होते हैं जिसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा, मतलब आपको एचएसएन का है तो एचएसएन सर्च करना है, जीएसटी है तो जीएसटी सर्च करना है, तो वहां से आपको मैक्सिमम सॉल्यूशन मिल जाता है। ई इनवॉइसिंग वगैरह है तो ई इनवॉइसिंग का भी गो टू में टेली ने अच्छा बटन दिया है कि जो भी रिलेटेड आपको ई इनवॉइस, ई वे बिल, जीएसटी, तो उसके कोई भी रिपोर्ट में अगर में जाना है तो आप गो टू में जाके सीधा आप डायरेक्टली रिपोर्ट में जा सकते हो, वहां पे आपको सारा डिटेल पता चल जाता है कि उसमें क्या एरर है। तो आपको, आप खुद ही उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर सकते हो, बट आपको बस आपको स्टेप फॉलो करने हैं। अगर आप प्रॉपर स्टेप फॉलो करते हो तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। और सुरेश बने एक सही बात बताई कि ऑटो डेटा बैकअप, डेटा बैकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी रिसेंटली बहुत सारे हमारे कस्टमर का ऐसा हुआ है कि उसका डेटा करप्ट हुआ है, और डेटा करप्ट होने के बाद अगर आपके पास कोई बैकअप वगैरह नहीं है
तो फिर उसका सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो आपको रेगुलरली डेटा बैकअप भी लेना चाहिए, वो बहुत ही हर एक टेली यूजर के लिए जरूरी है। सुरेश भाई, आपके हिसाब से डेटा बैकअप कितने टाइम में लेना चाहिए? मेरे हिसाब से यदि दिन के 40 से 50 बिल बन रहे हैं तो पर डे लेना चाहिए वन टाइम। और उसका भी अलग अलग डेट वाइज फोल्डर बना के रखना चाहिए। समझो आपका बैकअप लिया आपने, आज कल लिया, और आपको 5 दिन पहले से प्रॉब्लम आ रहा है, उस टाइम में आपको मालूम नहीं हो पा रहा, तो आप डेट वाइज उसको बैकअप लेके रखिए। डेट वाइज या तो फोल्डर बैकअप लेकर रखिए तो बढ़िया है, नहीं तो ये हमारा एक टूल भी है अपना ऑटो बैकअप वाला, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो डेट वाइज उसमें फोल्डर बनाते रहता है, तो वो सबसे बेस्ट है ऐसा। और सर, ये कभी कभार ऐसा होता है कि हमें टेली कस्टमर केयर की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। टेली कस्टमर केयर से हाँ, हमें सोल्यूशन मिल सकता है। तो टेली कस्टमर केयर में अगर कनेक्ट होना है तो वो क्या प्रोसेस होता है? टेली कस्टमर का नंबर यदि चाहिए टेली तो कैसे मिलेगा? हाँ, टेली केयर में यदि कनेक्ट होना है तो किसी के पास नंबर नहीं होता, इधर उधर फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है www.telesolution.com, इतना ही याद रखना है। उसमें आपको उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, उसका मेल आईडी भी मिल जाएगा, हर एक प्रकार से उस उधर अपना हेल्प के जो भी लगे हुए हेल्प आर्टिकल भी उधर आपको मिल जाएंगे, जो आप उधर से सिर्फ टाइप करके चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या सॉल्यूशन है अपने लिए। प्रिंटिंग का वो भले कोई भी इनवॉइस ई वे बिल है अपना, अभी इसमें 4.0 में व्हाट्सएप आया, उसके में भी उसका सब ये चीज उसमें है अपना, आर्टिकल है उसमें पूरा का पूरा, तो मीन्स तो उस आप टेली रेफर कर सकते टेली की वेबसाइट पे आपको वीडियोस वगैरह भी है, आर्टिकल्स भी है, और वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल भी है। तो वहाँ पे आप डायरेक्टली कॉल उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके भी आप कस्टमर केयर का हेल्प ले सकते हो। आपने टेली सॉफ्टवेयर परचेस किया हुआ है, तो अगर इमरजेंसी आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, आप टेली सॉल्यूशन साइट पे भी जाके आप वहाँ पे उनको कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सुरेश भाई। सुरेश भाई ने बहुत ही अच्छी गाइडेंस आप सभी को दी। तो ऐसे और भी एक्सपर्ट एडवाइस के रिलेटेड हम लोग वीडियो बनाएंगे, इसमें जो भी जिनकी एक्सपर्टाइज है वो आपको गाइड करेंगे कि आपको जीएसटी में, इनकम टैक्स में, अकाउंटिंग में, टेली में किस किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसका सॉल्यूशन कैसे सर्च करना चाहिए, किस तरीके से आपको डेटा मेंटेन करना चाहिए। सभी चीज़ के ऊपर हम लोग स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाएंगे। तो आप अगर इस हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पे 1000+ वीडियोज अवेलेबल है, जिसमें टेली के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो सुरेश भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मुझे हमें कमेंट करना है वीडियो पे, हम लोग आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।